बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड और आपकी विश पर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। नम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। लास्ट डेट जो है जी रजिस्ट्रेशन की नम्स एमडी कैट के हवाले से वो है 8 जून और आज 4 जून हो चुका है। सो इसका मतलब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स हैं कि क्या ये टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो इसका भी आंसर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू द जो मेडिकल कैडेट्स हैं, मेडिकल कैडेट्स जो हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से, तो उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन इस वजह से है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, ये जैसे अब आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया इसको, और इसका एडमिशन क्राइटेरिया जब आप देखते हैं इनकी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर स्टिल लिखा हुआ है कि आर्मी मेडिकल एंड डेंटल सेक्शन इम्पार्ट मेडिकल एजुकेशन टू टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक नम्स कैडेट की कैटेगरी और दूसरी एम मेडिकल कैडेट्स की कैटेगरी। तो बच्चों को लग रहा है कि शायद जो नम्स कैडेट हैं वो अभी भी एलिजिबल हैं फॉर द एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज स्पेशली फॉर एमबीबीएस। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को अभी दूंगा कि नम्स कैडेट बच्चों अब आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रही। जस्ट और जस्ट ओनली मेडिकल कैडेट्स के हवाले से आप अप्लाई कर सकेंगे इन आर्मी मेडिकल कॉलेज जहां तक एमबीबीएस का ताल्लुक है। हाँ, जहां तक बीडीएस का ताल्लुक है, डेंटल सेक्शन के हवाले से स्टिल यू आर एलिजिबल, यानी सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूं कि नम्स कैडेट के तौर पर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बीडीएस प्रोग्राम ओनली, और इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। लेकिन जहां तक मेडिकल कैडेट्स की बात है तो वहां पर सिर्फ एक तो मेल एलिजिबल हैं और उसका फिर सारा क्राइटेरिया क्या है, कहां से सिलेक्शन किस तरह से होगी, ये सारी चीजें अभी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को मजीद मैं क्लियर करूंगा जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आप लोगों को इस स्केजुअल की तरफ लेके आता हूं कि 8 जून लास्ट डेट है जी, 4 बजे शाम तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर लेट फी के साथ 15 जून तक है। फीस कितनी है जी? 7,500 फीस है, नॉर्मल फीस है, और 8,500 लेट फीस है। इसी तरह से अगर इन केस आप लोग जो है वो इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम देना चाहते हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया एटसेट्रा, तो वहां की फीस है जी 40,000 और लेट फीस है 50,000। अब कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सर ये टेस्ट देना चाहिए हमें कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 23 अगस्त, जो आपको पता है कि डेट है फॉर नम्स एमडी कैट, तो वो 23 अगस्त है, और जो पीएमडीसी एमडी कैट की डेट है वो 16 अगस्त है। पहले क्या होता था, नम्स का टेस्ट पहले हो जाता था और पीएमडीसी एमडी कैट का टेस्ट बाद में होता था। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि बच्चों के लिए एक्सपीरियंस के तौर पर देना जरूरी है, चले एक उनको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, उनको जरा क्वेश्चन का आंसर्स देने का तरीका पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट ये वो सब कुछ जरा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चाहे एडमिशन आपने लेना है किसी सीएमएच कॉलेज के अंदर या नहीं लेना, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक दफा गो थ्रू हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद फिर पीएमडी सीएमडी कैट टेस्ट देना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये नम्स का टेस्ट बाद में हो रहा है, पीएमडी सीएमडी कैट पहले हो रहा है, तो जाहिर बात है कि जिन्होंने एमडी कैट दे दिया होगा पीएमडीसी, तो उनको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा इस टाइम क्या जो है वो मेरिट बन सकता है कि नहीं बन सकता, हमारा टेस्ट कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फिर नम्स का टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन बच्चों सारी बात है कि अगर इन केस आप लोगों का वो एमडी कैट अच्छा नहीं होता और आपके पास अगर इन केस नम्स के अंदर एडमिशन लेने की ख्वाहिश है, तो जारी बात है फिर आप लोगों को ये टेस्ट मस्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन अब करवाएंगे तो टेस्ट देंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो बाद में आप ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, अब वो नम्स एमडी कैट के तौर पर या नम्स कैडेट के तौर पर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो मेडिकल कैडेट्स के तौर पर अगर इन केस आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तब भी आपको ये टेस्ट मस्ट देना पड़ेगा, लाजमन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आप मेडिकल कैडेट्स की कैटेगरी में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये बच्चों टेस्ट देना आप लोगों के लिए जरूरी होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा क्या होता है जी, सीएमएच कॉलेजेस की जारी बात है कि जो एजुकेशन क्वालिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एज कंपेयर टू बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से काफी बेहतर होती है। तो इसी वजह से अगर इन केस आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की फीस भी कोई कम नहीं है, यानी कि जो पिछले साल थी वो तकरीबन 12 लाख से ऊपर थी एक साल की, और 60 लाख तकरीबन बनती थी। चाहे आप जो है बीडीएस को ज्वाइन कर रहे हैं तो 4 साल की 48 लाख के करीब बनती है, लेकिन मेडिकल कैडेट के तौर पर जब अगर आप अप्लाई करेंगे तो टोटली फ्री है, यानी कि आप लोगों की सारी एजुकेशन फ्री होगी। आप लोगों को
इवन स्टाइपेंड मिलेगा, यानी आप लोगों को खुद पे करेंगे वो, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों को ये जरूर चांस लेना चाहिए। मेडिकल कैडेट्स के तौर पर अप्लाई करने के लिए आपको नम्स का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कौन से वाले बच्चे हैं जिनको टेस्ट देना चाहिए, जिनकी ख्वाहिश है आर्मी के अंदर जारी बात है कैप्टन डॉक्टर बनने की। अब वो जो बच्चे हैं जो कैप्टन डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं और से पढ़े हुए हैं, तो क्या वो कैप्टन डॉक्टर की कैटेगरी में आ सकते हैं? यस बच्चों, आ सकते हैं। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा कि वो कैसे। चाहे आप किसी भी पंजाब के कॉलेज से, इवन प्राइवेट कॉलेज, पब्लिक सेक्टर कॉलेज, किसी भी कॉलेज से आप लोगों ने एमबीबीएस किया है, तो आप लोग कैप्टन डॉक्टर तब भी बन सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट पर इंशाल्लाह, इसलिए टेलर में अटैच रहिएगा। मैं आपको जल्दी से ना जरा अब फर्दर कुछ एक दो बेसिक चीजें हैं वो बता देता हूं जी। फर्दर आपको बताइए कुछ बातें जो बेसिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डेफिनेटली आपकी उम्र जो है वो कैंडिडेट्स बिलो 18 इयर्स ऑफ एज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड जुवेनाइल कार्ड, वो आप लोगों के पास कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड एटसेट्रा। और उसके बाद फिर आप लोगों के एफएससी में जो मार्क्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आप लोगों के 60% मार्क्स रिक्वायर होते हैं फॉर नॉर्मल एडमिशन, लेकिन मेडिकल कैडेट्स के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के 70% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। इवन पार्ट 1 के पेज पर भी आपने अप्लाई करना है तो आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। बाकी ये आप लोगों को जैसे वो शहरों का बताया गया, सेंटर वगैरह आपको बताए जाते हैं, फिर इसमें आपने इसमें से 2 सेंटर्स को जो है वो चूज करना होता है और वहां पर आप लोगों का टेस्ट हो सकता है। सो ये बाकी चीजें बेसिक है, ये मैं इनकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो आपको पता है कि 2 घंटे 45 मिनट का आपका पहला पोर्शन होगा, जिसमें 150 एमसीक्यूज होंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका, 50 एमसीक्यूज होंगे, पहले 150 और फिर 50 200 नंबर का, ये 200 यानी कि एमसीक्यूज होते हैं आपके टोटल। और उसके बाद सिलेबस वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको खुद पता होती है। मैं आपको जरा लेके चलता हूं जो मेडिकल कैडेट के हवाले से डिटेल है, ठीक है। इसके लिए अब आपको मैं लेके आता हूं आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो है बल्कि वेबसाइट पे नहीं है, ज्वाइन पाक आर्मी। आप लोगों ने सिंपली जो है वो टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी, तो आप लोगों के सामने वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आपने उसको वेबसाइट को खोलना है, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली हुई है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो होम पेज के ऊपर ही आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है आर्मी मेडिकल कैडेट। आप इसकी डिटेल में चले जाएं और इसमें यहां पर आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएंगी। कोर्स की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 से 21 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड अप्लाई करेंगे, मैरिड नहीं, और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई फीमेल नहीं होगी। और मिनिमम हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट आप लोगों का एज पर बॉडी मास इंडेक्स एटसेट्रा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर आ जाते हैं। यहाँ पर एलिजिबल कंडीशंस के अंदर मैंने आपको शुरू में अभी बता दिया कि 70% मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन एफएससी। इससे कम वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद जम्मू कश्मीर एटसेट्रा एंड फाटा, दे कैन अप्लाई विद 65% मार्क्स। तो 65% वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक इन इलाकों से है। कैंडिडेट्स पोजेसिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन सच एज ओ लेवल, ए लेवल एटसेट्रा विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, वो आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन यानी कि आईबीसीसी से उसकी कन्वर्जन के हवाले से सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कैंडिडेट्स हु हैव पास एफएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स एंड अपीयर्ड। अभी आप लाजारी बात, अगर ये आपने एफएससी 2 का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपका इदारा आपको बना कर देगा। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के साइन उसके ऊपर होंगे कि आप इतने मार्क्स लेने के एलिजिबल हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड ट्वाइस बाय द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आईएसएसबी ने अगर आपको 2 दफा रिजेक्ट कर दिया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय सीएमएच अपील मेडिकल बोर्ड, तब भी नहीं कर सकेंगे। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर इन केस आपको है उसकी वजह से भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनरोल्ड कैडेट्स एंड रिक्रूट्स withdrawn, resigned, discharged, dismissed, आप इनरोल थे लेकिन किसी वजह से आपने ये छोड़ दिया, फ्रॉम आर्म फोर्सेज एटसेट्रा, ट्रेनिंग अकेडमिक्स एटसेट्रा, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एन इंडिविजुअल डिसमिस और रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, और लास्ट पर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल जो है वो टर्पिट्यूड, तो इसकी बेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको जैसे बता रहा था कि अगर इन केस आप मेडिकल कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is mandatory for candidates to appear and pass fresh nums MD CAT, यानी पिछले साल का भी आपका नहीं जो है वो यूज होगा, रिजल्ट इस साल आपको देना पड़ेगा ये टेस्ट। सो फ्रेश नम्स MD CAT
फॉर एडमिशन इन ऑल ऑन फोर्सेज। और उसके साथ साथ आपको ज्वाइन पाक आर्मी इनकी ये जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जी .gov.pk, यहाँ पर भी अप्लाई करना है और आपने नम्स का जो टेस्ट है उसके लिए भी अप्लाई करना है। सो रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, सो द कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट नियरेस्ट AS and RC फॉर रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो वहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन, अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूं तो यहाँ पर अभी जी ये वेबसाइट जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं हो रही। चले बहरहाल आप लोग इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको नम्स के लिए भी अप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को जो बाकी प्रोसीजर है उसमें बताया जाता है कैंडिडेट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कॉलेज फॉर विच अप्लाइंग आउट। अब इसमें भी आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से नहीं होता, ये CMH के कॉलेजेस जो हैं उनके लिए भी ये एलिजिबल है, यानी कि वहां पर भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट देनी होगी। कैंडिडेट्स कैन आल्सो ऑप्ट फॉर कॉलेजेस प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट द कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस फॉर कॉलेजेस केयरफुली। अ कैंडिडेट सिलेक्टेड एट मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी चेंज। अगर आपका CMH लाहौर में हो गया है, आप चाहते थे मुल्तान में, और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लाहौर में आ गए हैं, तो वहां का कॉलेज चेंज होकर आप दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो ये भी जहन में रख लेना है, ये भी माइंड में रख लेना है। सो इसी तरह से आप लोगों का फिर रिटर्न इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सो रिटर्न टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यानी ये वो टेस्ट है जो आर्मी वाले लेते हैं। एक तो नम्स का टेस्ट है और दूसरा ये टेस्ट आप लोगों को वहां पर भी देना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट आप लोगों का होगा जिसके अंदर 1.6 किलोमीटर रन आप लोगों की रनिंग करवाई जाएगी। 8 मिनट के अंदर अंदर आपने ये 1.6 किलोमीटर का फासला तय करना है। पुशअप्स आप लोगों को लगवाए जाएंगे 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपने 15 पुशअप्स लगाने हैं। सिटअप्स 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, पुलअप्स। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि फिजिकल टेस्ट में आप लोगों का क्या क्या हो सकता है। और फिर प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट आप लोगों का होगा, यानी कि मेडिकल होगा। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों को क्या करना होगा। सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, विल रिसीव नोटिस फॉर इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यूज बाय द जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ सिलेक्शन बोर्ड एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी थ्रू वेबसाइट एज वेल एज कॉल अप लेटर। तो ये आपको लेटर वगैरह से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एट नियर बाय CMH एटसेट्रा। नेक्स्ट वन आगे एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी होगी, 5 साल का आपका MBBS है। सो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के अलावा जहां पर आप लोगों ने दाखिला ले सकते हैं एज मेडिकल कैडेट, उसमें शामिल है CMH लाहौर, इसके अलावा कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारियां और मुल्तान। ये वो कॉलेजेस है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। BDS के हवाले से 4 ईयर स्टडी एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं जी। प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन 22 वीक्स बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी होगी एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकोल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। और उसके बाद फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसमें आप लोगों को जी 1 अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर आपने वो लेवल A लेवल किया हुआ है तो जारी बात है वो IBCC से जो सर्टिफाइड है वो आपके पास होना चाहिए। फिर अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज्ड CNIC और फॉर्म बी का मतलब बे फॉर्म इशूड बाय द नादरा, देन 1 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ FSC पार्ट 1 डिटेल मार्कशीट्स और होप सर्टिफिकेट, जैसे मैं बता चुका हूं। अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स must be posted on application form. Candidates who have already cleared FSC Part 2, यानी जो रिपीटर्स हैं, ये उनकी बात हो रही है, will produce 1 attested photocopies of detail mark sheet। तो ये सब कुछ आपको चाहिए जी। उसके बाद फिर आखिरी बात एक दो रह गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरी फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड। आपको 13 साल के लिए वर्किंग करना पड़ेगी आर्मी के साथ, मिनिमम पीरियड ऑफ 13 ईयर्स। आप एक बॉन्ड भरेंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 13 साल आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आर्मी को। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड विल कमेंस ऑन द कंप्लीशन, जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उससे आगे 13 साल तक आपने आर्मी के साथ वर्किंग करनी है और उसके बाद आप फ्री हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप लोगों को जब आपने फिल करना है सब कुछ, उसके बाद फिर आपने डाउनलोड करके इसको भी साथ अटैच करना है। ये मैंने सारी चीजें आपको डिटेल के साथ बता दी। मेडिकल कैडेट्स के तौर पर आप कैसे अप्लाई करते हैं। आखिर पर जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इन केस आप कैप्टन डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसका रैंक हासिल करना चाहते हैं, एक तो ये जो मेडिकल कैडेट्स हैं
ये तो इनको डायरेक्टली कैप्टन रैंक मिल जाता है, लेकिन जो नम्स कैडेट थे पहले जो अप्लाई करते थे उनको भी नहीं मिलता था। और इस तरह से जो किसी और कॉलेज से पढ़ा हुआ है, किसी भी प्राइवेट किसी भी पब्लिक सेक्टर कॉलेज से पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो कैसे कैप्टन डॉक्टर बन सकता है। उसके लिए भी अब आप लोगों को ये ज्वाइंट पाक आर्मी के हवाले से ही मैं बता देता हूं कि आपको जाना है, एक लिंक मैं आपको देता हूं जी, GDMO, ये आप सिंपली टाइप करें, ये नीचे लिखा हुआ है GDMO पाक आर्मी। तो ये किसका एब्रिवेशन है, ये है एब्रिवेशन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ये जब आपने एमबीबीएस कर लिया कहीं से भी, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को ये चांस मिलता है कि आपको ये ना जनवरी फरवरी के अंदर ये मोस्टली जो है वो इसकी सिलेक्शन वगैरह होती है। सो इसके लिए भी मैं आप लोगों को पाक आर्मी के ही ले जाता हूं जी, वहां पर ही GDMO का जो सारे का सारा डिटेल है वहां से आपको मिल जाएगा, कोर्स की डिटेल एटसेट्रा। सो वहां पर आपको सारी चीजें एलिजिबिलिटी जैसे अभी मैंने मेडिकल कैडेट की बताई है, वैसे ही आप लोगों को ये GDMO का भी मिल जाएगा। तो रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स के तौर पर आपको जैसे इसने मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जैसे मेंशन है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ज्यादा तौर पर जो है वो ज्यादा तौर पर ये जनवरी फरवरी में आता है। मैं इसकी जरा डिटेल दिखाता हूँ ये आप लोगों को। चलिए, ये अब आपके सामने मैंने पेज ओपन कर लिया है। ये शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के अंडर ये देखें, ये आपको मिल रहा है जी GDMO। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हाइट आप लोगों की 5 फीट 4 इंच एटसेट्रा। लेकिन ये वो है जब आप लोगों का एमबीबीएस कंप्लीट हो गया होगा, किसी भी इदारे से आपने एमबीबीएस किया हो, ठीक है। तो ये जो लास्ट ईयर था, ये देखिए जो डेट आपको नजर आ रही है जी, December 15, 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, 14 जनवरी 2026 तक गई। जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया है, अगर इन केस वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि जी वो किस तरह से पाक आर्मी में एज अ कैप्टन डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के डेट आपको पता होना चाहिए, जनवरी फरवरी में मोस्टली ये सिलेक्शन होती है। बाकी इसके एलिजिबल कंडीशंस एटसेट्रा ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर एज कैप्टन, मेल और फीमेल, और उसके बाद फिर ये स्पेशलाइजेशन आपकी किस किस में हो एटसेट्रा, और इन एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन प्रीलिमिनरी सिलेक्शन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर आना है, शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के अंडर GDMO को आप लोगों ने सिलेक्ट करके ये सारा कुछ देख लेना। तो जो बच्चे अगर इन केस कैप्टन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये है कि कहीं से भी एमबीबीएस आपने किया हो तो आप GDMO के थ्रू जाकर कैप्टन डॉक्टर की जो है वो रैंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मेडिकल कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना है वो डायरेक्ट इसी रैंक में आ जाएंगे। ये सारी डिटेल ये अब आपको मैंने बता दी। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। लेकिन स्टिल अगर इन केस आप लोग कोई बात पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। लेकिन बिफोर दिस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्रेस करना होगा बेल आइकॉन, और उसके बाद फिर आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।